नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य सीमा में स्वागत है। वास्तु क्लासेस फॉर बिगिनर्स का आज ये दूसरा लेसन है। हमने अपने पहले लेसन में सीखा था 1. वास्तु क्या है, 2. वास्तु पुरुष कौन है, 3. कोई भी निर्माण आरंभ करने से पहले वास्तु पूजन क्यों जरूरी है, 4. वास्तु का आरंभ कब और कहां हुआ। अगला लेसन आरंभ करने से पहले मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जहां तक हो सके निर्मित मकान में तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। तोड़फोड़ करने से वास्तु भंग का दोष लगता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में आया है कि घर के पुराना होने पर, दीवार के गिर जाने पर अथवा छिन्न भिन्न होने पर पहले वास्तु पूजन करें, फिर उस मकान का पुनर्निर्माण करें। आज वास्तु क्लासेस फॉर बिगिनर्स का हमारा लेसन 2 है। आज का विषय रहने वाला है 5 फिजिकल एलिमेंट्स, यानी कि 5 तत्व, मतलब पंच महाभूत। पंच महाभूत का अर्थ है पंच से बनता है 5, महा से बनता है महान, भूत का अर्थ है जो अस्तित्व में है। ये एक अत्यंत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इसे ध्यान से सुनेंगे और हम समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये 5 तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है पृथ्वी, यानी अर्थ। दूसरा तत्व है जल, मतलब वाटर। तीसरा वायु, यानी एयर। चौथा अग्नि, मतलब फायर। पांचवा आकाश, मतलब स्पेस या फिर ईथर। हर वस्तु, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, जीवित हो या निर्जीव हो, इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। हमारा मानव शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है that he should be able to lead a happy, healthy and a prosperous life, यानी वो सुखी हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और जीवन में तरक्की कर सके। इसके लिए he has to live his life in harmony with the nature, यानी कि इन सब चीजों के लिए उसे नेचर के साथ एक हार्मनी बना के रखना जरूरी है। और ये तभी संभव है कि जब भी वो रहने के लिए किसी भी मकान का निर्माण करता है या फिर व्यवसाय के लिए दुकान का निर्माण करता है, तो उसमें ध्यान रखे कि इन 5 तत्वों, इन पंच महाभूत का एक बैलेंस बना रहे। और ये पंच महाभूत कौन कौन से हैं? जैसा कि अभी हमने सीखा, ये पंच महाभूत हैं धरती, यानी कि अर्थ, जल यानी वाटर, वायु मतलब एयर, अग्नि फायर, आकाश यानी स्पेस या फिर ईथर। कोई भी निर्माण करते समय सबसे पहली आवश्यकता होती है भूमि की। इसीलिए आज हम जानेंगे द अर्थ एलिमेंट के बारे में, यानी कि पृथ्वी तत्व। धरती हमारी मां है। कोई भी निर्माण आरंभ करने से पहले भूमि पूजन आवश्यक है, जिससे कि हमें हमारी मां का आशीर्वाद मिले और हम एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी तत्व का मतलब है एक सॉलिड फाउंडेशन, एक मजबूत नींव। इसके अंतर्गत आता है मिट्टी, पेड़, पौधे,
मानव शरीर की संरचना, जैसे कि हमारी हड्डियां, दांत, मांस, बाल, मतलब कि जिससे हमारा ये शरीर बनता है। बिल्डिंग में हर तत्व का एक डायरेक्शन होता है। द अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण। इस डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम, स्टोर रूम या सीढ़ी होना शुभ माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, अर्थ एलिमेंट का मतलब है मजबूत नींव, इसलिए घर के मुखिया का कमरा शुभ माना जाता है। इस डायरेक्शन में भारी सामान रखना, जैसे कि पलंग, अलमारी, ट्रंक इत्यादि, अच्छा रहता है। आजकल जैसे हम फ्लैट्स में रहते हैं या फ्लोर्स खरीदते हैं, तो कई बार अपने चॉइस के अनुसार नहीं बना पाते। उस दृष्टि में इस वास्तु दोष को करेक्ट करने के लिए हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अगर हम पेड़ नहीं लगा सकते तो टेराकोटा के या मिट्टी के गमलों में हम पौधे रख सकते हैं। अगर पौधे रखना भी पॉसिबल ना हो तो हम मिट्टी के खिलौने इस दिशा में रखकर वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस दिशा के कमरे में पीला, ऑरेंज या फिर ब्राउन रंग करवा सकते हैं। पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए आप बाथरूम में ग्रेनाइट लगा सकते हैं, किचन में ग्रेनाइट का स्लैब लगा सकते हैं। इससे आप पृथ्वी तत्व को अपने घर में बैलेंस कर सकते हैं। यदि घर में पृथ्वी तत्व बैलेंस ना हो तो जीवन में आलस्य, डिप्रेशन और दुख जैसी परेशानियां रहती हैं। और यदि पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड हो तो इंसान फिजिकली, मेंटली और इमोशनली खुश रहता है। और पृथ्वी तत्व को बैलेंस में रखने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, इस दिशा में मास्टर बेडरूम, स्टोर रूम या फिर सीढ़ी रहनी चाहिए। और ये वाली दिशा यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी नैऋत्य कोण घर के बाकी हिस्से से ऊंचा होना चाहिए। और यदि हम ये नहीं कर पाते हैं तो जो जो मैंने आपको बताया उसका उपाय अवश्य कर लें। दोस्तों, जिस व्यक्ति को कोशिश करने के बाद भी रहने के लिए घर या भूमि नहीं मिल रही, उसे भगवान वरा की उपासना करनी चाहिए। भगवान वरा का चित्र मन में अंकित करें। उनका शुद्ध स्फटिक की तरह सफेद अंग, कमल के समान सुंदर आंखें, वरा के समान मुंह परंतु सुंदर और सौम्य, 4 भुजाएं, उनके 4 हाथों में चक्र, शंख, अभय मुद्रा और कमल सुशोभित हैं। मस्तक पर किरीट यानी कि जो माथे पर आभूषण पहनते हैं वो, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और उनकी बाईं जांघ पर पृथ्वी देवी विराजमान हैं। वो लाल पीले वस्त्र पहने हुए हैं और लाल रंग के आभूषण पहने हुए हैं। श्री कच्छप जी की पीठ के बीच के हिस्से में शेषनाग की मूर्ति है और उसके ऊपर कमल का फूल है। भगवान वराह उस कमल के फूल पर बैठे हैं। इस तरह का चित्र मन में अंकित करें और चित्र को मन में अंकित करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः श्री वराहाय धरण युद्धारणाय स्वाहा। दोस्तों, आज इसी के साथ हम अपना लेसन 2 समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको आने वाली अगली वीडियो की सूचना मिल जाएगी। नमस्कार।